चलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहां पर बात आती है सेम जैसा हमने प्रेफरेंस और डेट के अंदर में करा, डिवेंचर के केस में पढ़ा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? परसेंटेज एनुअल एक्सपेंसेस, परसेंटेज एनुअल expenses incurred by the company on its equity capital are known as cost of equity। उसको क्या बोलेंगे हम? cost of equity, जिसको हम KE से डिनोट करेंगे। अब यहां पर देखने वाली बात है, cost of equity के अंदर मेन कंडीशन क्या होगी? यहां पर जो लाइफ होगी इक्विटी की वो हमेशा इनफाइनाइट होगी। लाइफ ऑलवेज इनफाइनाइट। लाइफ ऑफ इक्विटी ऑलवेज इनफाइनाइट। यहां कैसी होगी? इनफाइनाइट होगी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए तीन फॉर्मूले गिवन होंगे। तीन अप्रोच से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्यूट कर सकते हैं। वो कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले उसके अंदर आएगी अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। लिख लेते हैं यहां पे सबसे पहले अप्रोचेस। कौन कौन सी अप्रोच होंगी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी? फर्स्ट, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। दूसरी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। एंड थर्ड वन, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। अब इन तीनों के केस में हम कॉस्ट कंप्यूट करके देखते हैं कि अर्निंग्स प्राइस अप्रोच में किस तरीके से होगी, डिविडेंड प्राइस के केस में किस तरीके से होगी, एंड डिविडेंड ग्रोथ के केस में हम क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अर्निंग्स प्राइस अप्रोच की तरफ। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, इसमें क्या कंसीडर करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैसे करेंगे हम? ईपीएस। जब भी हमें ईपीएस की वैल्यू गिवन हो, अर्निंग्स पर शेयर की वैल्यू गिवन हो, अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस, नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस इनटू 100। यहां पर कैसे कंप्यूट करेंगे हम? ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस इनटू 100। अब इसके केस में हम देखेंगे, देखिए ईपीएस क्या होगा, अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा, इन्वेस्टर के लिए क्या होगी? इनकम होगी। देखिए कॉस्ट जो हमेशा हम देखेंगे दो फैक्टर होते हैं। कंपनी के लिए क्या होगा? वो एक्सपेंस होगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए क्या है? वो इन्वेस्टर के लिए वो इनकम होगी। तो इसका दो इफेक्ट होंगे कि इन्वेस्टर के लिए इट इज इनकम एंड फॉर द कंपनी इट इज कॉस्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच की तरफ। डिविडेंड प्राइस अप्रोच के अंदर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? डीपीएस। डीपीएस क्या होगा यहां पर? डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस इनटू 100। तो यहां पर डीपीएस कर लेंगे हम। डीपीएस क्या है? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर की इंफॉर्मेशन आपको गिवन हो, डिविडेंड पर शेयर। और ईपीएस क्या था लास्ट फॉर्मूले में? अर्निंग्स पर शेयर। तो यहां से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर लेंगे डिविडेंड प्राइस अप्रोच से। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच की तरफ। देखिए डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच के अंदर क्या होगा, हमेशा क्या करेगी, कुछ ना कुछ अर्निंग्स को रिटेन करेगी। इसके अंदर रिटेन्ड अर्निंग होगी। जब भी हम रिटेन करेंगे तो उससे क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग से कुछ ग्रोथ होगी, ग्रोथ जनरेट होगी। जब भी ग्रोथ जनरेट होगी तब उस केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब डिविडेंड से ग्रोथ जनरेट हो रही हो तब उस केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कंप्यूट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पर शेयर डीपीएस 1। यहां पर 1 का मतलब है डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, डिविडेंड की कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर। कॉस्ट ऑफ शेयर, शेयर की कॉस्ट प्रेजेंट में P0 प्लस ग्रोथ रेट। यहां पर G जो है हमें क्या देगा, ग्रोथ रेट देगा, कि ग्रोथ रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। यहां पर DPS 1 का मतलब है डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, डिविडेंड वैल्यू आफ्टर 1 ईयर।
और P0 का मतलब प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और यहाँ पर G क्या है, ग्रोथ रेट। G का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रोथ रेट। तो इस फॉर्मूले से हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम 3 अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच एंड दिस वन डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जिससे कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्वेश्चन। देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी के क्वेश्चन में हमने 3 अप्रोच पढ़ी, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच एंड डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। सबसे पहले हम अर्निंग्स प्राइस अप्रोच का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है सबसे पहले क्वेश्चन। X Limited has issued 1000 equity shares of rupees 100 each as fully paid. It has earned a profit of 10,000 after tax. यहाँ पर 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, 100 ईच, 100 रुपये ईच के, तो कितना हुआ, 1 लाख आपकी कैपिटल हो गई। इट हैज़ अर्न अ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ इनको टैक्स के बाद कितना, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। मार्केट प्राइस जो है शेयर का 160 पर शेयर है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, एज्यूमिंग टैक्स रेट 50%। देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच के अंदर ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये फॉर्मूला जो होगा ये आफ्टर टैक्स के केस में होगा, और बिफोर टैक्स के केस में हम क्या करेंगे, जो ईपीएस आएगा आफ्टर टैक्स, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी आफ्टर टैक्स, उसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे। पहले इसको अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। ये सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लेते हैं। ईपीएस कितना है हमारे पास, ईपीएस कितना होगा, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लेंगे हम, नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस जो भी गिवन हो। यहाँ पर क्या गिवन है हमें, मार्केट प्राइस गिवन है। नेट प्रोसीड्स के लिए क्या करते हैं हम, इशू प्राइस में से इशू कॉस्ट गिवन होती है यहाँ पर, लेकिन हमें ऑलरेडी मार्केट प्राइस गिवन है, तो क्या कंसीडर करेंगे हम, मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम ईपीएस लिख लेते हैं। देखिए ईपीएस कितना आएगा, ईपीएस होगा हमारा 10,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है, तो अर्निंग्स कितनी होगी, 10,000। टोटल शेयर की अर्निंग है और शेयर कितने 1000, तो पर शेयर की अर्निंग कितनी होगी, ईपीएस 10। तो के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, ईपीएस कितना है आपका 10 अपॉन नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कितना है 160, या मार्केट प्राइस 160 इंटू 100, कितना आ जाएगा आपका ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास 6.25%। देखिए आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी आई हमारे पास 6.25। यहीं पर हम बिफोर टैक्स, ये है आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट, तो बिफोर टैक्स के लिए क्या करेंगे हम, के ई बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स के लिए क्या करेंगे हम, जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 6.25, 6.25 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50%, तो 50 को 0.5 भी लिख सकते हैं हम। तो कितना आ जाएगा एक हम कैलकुलेट करके, 6.25 अपॉन 0.5, 12.5%, 12.5%। तो के ई बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12.5%। यहाँ पर बिफोर टैक्स की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करी 12 एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 1000 इक्विटी शेयर दिए थे 100 ईच, तो वैल्यू कितनी हो गई 1 लाख, 1 लाख रुपए के शेयर्स हो गए। उस पर ईपीएस कितना होगा, यहाँ पर ईपीएस के लिए हमें सिंपल है, यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट इसने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, तो प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर से 1000 से, तो ईपीएस कितना आ गया 10। तो 10 ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी है 160, 160 इंटू 100। तो ये क्या होगा आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 6.25%। अगर कॉस्ट हमें बिफोर टैक्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। कैसे हो, फिर क्या होगा यहाँ पर आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है 6.25 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 50%, 50% को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 12.5%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई आपकी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई आपकी 12.5%।
एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। उस क्वेश्चन में हम डिविडेंड प्राइस की अप्रोच वाला क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या होगा, डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस इनटू 100। ईपीएस की जगह क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लिमिटेड हैज इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपी ईच एज ए फुल्ली पेड शेयर्स हैं 100 रुपी ईच। प्रेजेंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है शेयर्स का 160 पर शेयर, और कंपनी ने डिविडेंड पे किया है इनके ऊपर 8 पर शेयर। हर शेयर पे 8 रुपये का डिविडेंड पे किया है। तो हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाल लेंगे, देख लेते हैं हम किस तरीके से। क्या होता है फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी का डिविडेंड के केस में, डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड्स और मार्केट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला किस केस में होगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट में, आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर कितना होगा आपको, डिविडेंड पर शेयर है आपका यहाँ पर 8, मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है शेयर का 160, यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है 160, तो 160 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 8 अपॉन 160 इंटू 100, ये आ गया आपका 5% इक्वल्स टू 5%। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट क्या आ गई है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स आ गया हमारे पास 5%। इसी जगह अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना हो, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर टैक्स कॉस्ट अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट, जो हमें टैक्स रेट गिवन है। तो यहाँ पर आफ्टर देख लेते हैं क्या होगी, के ई आफ्टर टैक्स कॉस्ट कितनी है 5 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट कितना है आपका, टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में हमें टैक्स रेट गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर आफ्टर टैक्स ही लेंगे। अगर हमें आफ्टर टैक्स, मान लीजिए यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हम, क्वेश्चन के गिवन नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं कि 15%। क्वेश्चन यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया होता एज्यूम टैक्स रेट 50%, हमने एज्यूम कर लिया 50%। अगर 50% होता तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 0.5, 50% को क्या क्या लिख सकते हैं 0.5, कितना हो जाएगा ये 10%, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5, तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 10% हो जाएगा। किस केस में, अगर टैक्स रेट हमें गिवन हो 50%, हमने ये एज्यूम किया है। अगर नहीं एज्यूम करते तो क्वेश्चन हमारा कहाँ तक पूरा हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स, ऊपर की वैल्यू तक ही हमारी फिगर क्लियर हो गई, यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस अप्रोच से, डिविडेंड प्राइस अप्रोच से। अब हम चलते हैं डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच की तरफ, कि डिविडेंड अप्रोच को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे कॉस्ट को डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच में। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने जो डिविडेंड पे किया है उसका एवरेज रेट कितना है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स इज 21%। लास्ट 5 ईयर्स का जो एवरेज रेट है डिविडेंड का वो है 21%। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी हैव रिकॉर्डेड ए ग्रोथ रेट ऑफ 3%। जो कंपनी ने ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है वो है 3% पर एनम, हर साल 3% का ग्रोथ रेट। यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी हुई है इक्विटी शेयर की 105, 105 रुपये, 105 क्या है उसकी मार्केट वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले दिखाना है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे, ये है कॉस्ट, इसको ठीक कर लेंगे, CSOT नहीं कॉस्ट है ये, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी है। देखिए कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच में कैसे निकाला था, DPS डिविडेंड पर शेयर एट द ईयर एंड
ईयर एंड पे जो डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू थी अपॉन P0 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, शेयर की कॉस्ट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो होगी प्लस ग्रोथ रेट, यहाँ पर ग्रोथ रेट आ जाएगा। अब सबसे पहले कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें डिविडेंड कितना दिया हुआ है, देखिए डिविडेंड हमें दिया हुआ है 21%, 21 अपॉन मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की 105 प्लस ग्रोथ रेट 3%, तो कितना आ जाएगा उसको कंप्यूट कर लेते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 105 प्लस 3 दैट इज 3 यहाँ पर फॉर्मूले में करेक्शन कर लेंगे हम पहले, यहाँ पर इंटू 100 होगा, इसको हम इंटू 100 कर लेंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, DPS डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है ईयर एंड 21 अपॉन मार्केट प्राइस कितना है शेयर का 105 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना गिवन है हमें यहाँ पर, ये ग्रोथ रेट कितना गिवन है हमें यहाँ पर, ग्रोथ रेट गिवन है 3%, ये जो गिवन है हमें ग्रोथ रेट यहाँ पर 3% है। तो इसको कंप्यूट करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 23%। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 23%। दूसरा हम देख लेते हैं क्या इसने पूछा है हमारे पास से, डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर। मार्केट प्राइस पूछा है हमसे इक्विटी शेयर का, अगर एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट, अगर यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है 3 की जगह 5% हो तो क्या मार्केट प्राइस होगा। इसको देखते हैं कैसे कंप्यूट होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल है, हमें क्या दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे DPS अपॉन मार्केट प्राइस शेयर इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई हमारे पास, कॉस्ट आ गई 23, तो 23 कॉस्ट आ गई हमारे पास। DPS कितना है, डिविडेंड है हमारे पास 21, हमें निकालना है क्या है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये हमें मार्केट प्राइस निकालना है शेयर का इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट यहाँ पर दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पर 5%, इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 5, इधर 5 आ जाएगा अपॉन 2100 अपॉन P0 को हम मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये फिर, तो यहाँ पर P0 हो जाएगा आपका 116.67। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना आ गया हमारे पास 116 रुपये 67 पैसे, 116.67। तो हमारे पास कितनी कॉस्ट है मार्केट प्राइस की, हमने इसको इक्वल कर लिया। तो बी पार्ट हमारा क्लियर हो गया, चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ। ये था हमारा बी पार्ट, सी पार्ट की तरफ देखते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है और एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट 5% है, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालना है सेम डिविडेंड शेयर पर। यहाँ पर अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर कितनी दी हुई है 20%, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी चेंज थी, यहाँ पर इसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 20% कर दिया। सेम फॉर्मूला होगा, बस वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर ये 23 की वैल्यू है, इस 23 की जगह क्या हो जाएगा 20%। कॉस्ट कितनी है, इसने कॉस्ट दी हुई है 20, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, कर लेते हैं इसकी वैल्यूज को। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी गिवन है हमें थर्ड ऑप्शन में, थर्ड केस में हमसे पूछी है 20 कॉस्ट बताइए हमें, डिविडेंड इसने सेम बोला है, तो 21 अपॉन मार्केट प्राइस हमें निकालना है इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितना है इसमें 5%, 5% का ग्रोथ रेट है हमारे पास यहाँ पर। तो इसको वैल्यू क्लियर कर लेते हैं, कंप्यूट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 माइनस 5 15 हो जाएगा, 2100 अपॉन P0। तो यहाँ पर हम P0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 2100 अपॉन 15 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं 100 तो ये आ गया हमारे पास 140 पर शेयर, 140 पर शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 140, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 140 रुपये, 140 140 रुपये पर शेयर। यहाँ पर जब थर्ड केस में क्या कहा था
कॉस्ट कितनी होगी 20%। देखिए सिमिलर है लास्ट की तरह, लास्ट में हमसे क्या कहा गया था, लास्ट में कॉस्ट थी 23%, यहाँ पर 23% थी, और इस केस में कितनी होगी 20%। इसने कॉस्ट गिवन है तो हम 20% पे निकाल लेंगे ग्रोथ रेट के साथ। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ईपीएस से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन, जब हमारे पास डिविडेंड ग्रोथ रेट गिवन हो। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को कंप्यूट कर पाएंगे इजीली।